क्या लगता है कि ये झांकी जो है उसमें रुकेगी, अब संतों की एंट्री हो चुकी है? कोई झांकी नहीं निकलने जा रही, मैं आपको कह रहा हूं। और यदि कोई झांकियां निकलेगी तो परिणाम के लिए जो है पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। जिसकी रथ यात्रा है, जिस मत पंथ की संप्रदाय की रथ यात्रा है, वो रथ यात्रा उस मत पंथ संप्रदाय के नियमों में और मर्यादा में होनी चाहिए। अपने कार्यक्रम में दूसरे धर्म के ग्रंथ का, दूसरे धर्म के संत का, स्वरूप का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बंटी बाबा मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों हिंदू और सनातन धर्म की झांकी उसमें जानबूझ के दिखाई जा रही कि हम दिखाएंगे दिखाएंगे? मैं इसको महत्व नहीं देता। समर्थक बहुत कुछ बोलते हैं, उनको आप सामने आना चाहिए और सामने आके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जिस लखदाता पीर की वो चौकियां निकाल रहे हैं, शायद उनको उस लखदाता पीर पर भी और उसके इतिहास का भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो लखदाता पीर के पीछे हिंदू देवी देवताओं का सहारा लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि वो लखदाता पीर के प्रति भी समर्पित नहीं है, देवताओं के प्रति भी समर्पित नहीं है। उनका समर्पण कहीं नहीं है, केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं अपने आप को भी और अपने समाज को। वो तो कहते हैं कि हम हर धर्म को एक साथ लेके चलते हैं, भाईचारा बना के चलते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप एक रास्ते में चल सकते हैं, आप सब रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकते। सम्मान सबका कीजिए, मार्ग अपना रखिए। दस दिए बंटी बाबा प्रेम धाम ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਟੀ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾ ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 1008 ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जय श्री राम। ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। विवाद संतों का नहीं है, ना संतों का विवाद कहा जाना चाहिए। अब रही बात जो चर्चा चल रही है, निश्चित रूप से रथ यात्रा का विरोध कभी नहीं हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि रथ यात्रा का विरोध हुआ है, रथ यात्रा का विरोध कभी नहीं हुआ। रथ यात्रा निकालने का विरोध कभी नहीं हुआ। मुद्दा केवल एक ही था कि रथ यात्रा, जिसकी रथ यात्रा है, जिस मत पंथ की संप्रदाय की रथ यात्रा है, वो रथ यात्रा उस मत पंथ संप्रदाय के नियमों में और मर्यादा में होनी चाहिए। उसके अंदर दूसरे मत पंथ संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को आहत हो, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। अगर मैं एक रथ यात्रा निकालता हूं तो मैं ये जानता हूं कि मेरे देवी देवता का प्रचार मुझे उसमें करना है, मेरे मत पंथ के जो भी हमारा दर्शन शास्त्र है उसका प्रचार मुझे करना है, अपने ग्रंथों का प्रचार मुझे करना है। मैं क्यों करता हूँ? अपने ग्रंथ का प्रचार करने के लिए। और मुझको निश्चित रूप से अपने मंदिर में, अपनी रथ यात्रा में, अपने कार्यक्रम में दूसरे धर्म के ग्रंथ का, दूसरे धर्म के संत का, दूसरे धर्म के स्वरूप का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं ऐसा करूंगा। क्यों करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? इससे दूसरे धर्म की भावनाएं आहत होती हैं। ठीक है ना। बंटी बाबा मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों हिंदू और सनातन धर्म की झांकी उसमें जानबूझ के दिखाई जा रही कि हम दिखाएंगे दिखाएंगे, ऐसे बयान आ रहे हैं? मैंने ऐसा बयान सुना नहीं है, आप बता रहे हैं। यदि ऐसा बयान है तो निश्चित रूप से उनके समर्थक कह रहे हैं। उनके समर्थक क्या कह रहे हैं, मैं इसको महत्व नहीं देता। समर्थक बहुत कुछ बोलते हैं, उनको आप सामने आना चाहिए और सामने आके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जितनी जल्दी सामने आके वो स्थिति स्पष्ट करेंगे, शहर इस अनावश्यक तनाव से बाहर निकल आएगा। महाराज जी, कारण क्या लगता है, क्यों हो रहा है ये सब? कारण मेरे मुख से सुनोगे तो कारण इसका ये है कि शायद उनका कोई भी दार्शनिक धरातल नहीं है। शायद उनको जिस लखदाता पीर की वो क्या कहते हैं चौकियां निकाल रहे हैं, शायद उनको उस लखदाता पीर पर भी और उसके इतिहास का भी ज्ञान नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए वो लखदाता पीर के पीछे हिंदू देवी देवताओं का सहारा लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि वो लखदाता पीर के प्रति भी समर्पित नहीं है, देवताओं के प्रति भी समर्पित नहीं है। उनका समर्पण कहीं नहीं है, केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं अपने आप को भी और अपने समाज को भी। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम हर धर्म को एक साथ लेके चलते हैं, भाईचारा बना के चलते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप एक रास्ते में चल सकते हैं, आप सब रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकते। सम्मान सबका कीजिए, मार्ग अपना रखिए। क्या लगता है कि ये झांकी जो है उसमें रुकेगी, अब संतों की एंट्री हो चुकी है? कोई झांकी नहीं निकलने जा रही, मैं आपको कह रहा हूं। और यदि कोई झांकियां निकलेगी तो परिणाम के लिए जो है मैं कहूंगा कि
पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा, उन्हें चाहिए कि इस मामले को समय रहते हल करें। और जो लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, माहौल वो खराब नहीं कर रहे, जो आहत करने का प्रयास कर रहे हैं वो खराब कर दे, उन पर नकेल डाली जानी चाहिए। बात प्रेम धाम की करें तो वहाँ सनातन भी जाते हैं, पंजाबी भी जाते हैं, हर धर्म के लोग जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको उनको क्या कहेंगे? हर व्यक्ति निजी रूप से कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। सार्वजनिक रूप से आपको निश्चित रूप से मत पंथ संप्रदाय और धर्म की मर्यादाओं को मानना पड़ेगा। अगर निकलती बहुत से सिख हिंदू मंदिरों में आते हैं, बहुत से हिंदू गुरुद्वारों में जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम गुरुद्वारे की मर्यादा का पालन करते हैं। जब वो मंदिर में आते हैं वो हमारी मर्यादा का पालन करते हैं। मैं गुरुद्वारे की मर्यादा लेके मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर की मर्यादा के गुरुद्वारे में नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर की मर्यादा के चर्च में नहीं जाऊंगा। एक ईसाई मेरे पास आते हैं, ईसाई मेरे पास आएगा तो मंदिर, आप जहां हैं वहां की मर्यादा को अक्षुण्ण रखिए। इसी में देश में जो है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा होती महाराज है। जी बंटी बाबा भी तो यही कह रहे हैं ना, फिर क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि हम वो ये सबको नहीं साथ कह लेके रहे हैं। चल वो रहे ये वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। नहीं यही कह रहे हैं, वो यही उनका उनका मकसद जो यही वो है। जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, इसके अंतर को समझने का प्रयास कीजिए। क्या फर्क क्या है उसमें? फर्क ये है, आप मंदिर बनाए हैं, मंदिर को मंदिर रहने दीजिए, मस्जिद को मस्जिद रहने दीजिए, दरगाह को दरगाह रहने दीजिए, ठीक है ना। मंदिर में दरगाह के प्रतीकों को लाने की आवश्यकता नहीं है, दरगाह में ईसाइयत के प्रतीकों को लाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि आप अपनी यात्रा निकालिए, बड़े प्रेम से निकालिए। उस यात्रा के अंदर ना केवल लखदाता पीर और सूफी परंपरा के, मैं आपको बता देता हूं, अगर उनके पास आइडिया की कमी है ना तो आइडिया हम उनको देते हैं। लखदाता पीर के जीवन की झांकियां बना के निकालिए, जो उनके जीवन की घटना घटी है उसकी झांकियां निकालिए। सलीम चिश्ती की झांकी निकालिए, उसमें बनाइए। मोहिउद्दीन चिश्ती की झांकी बनाइए। उसमें पूरे विश्व में जितने सूफी संत हुए सबकी परंपरा की 1000 झांकियां बना के निकाल लीजिए। आपको देवी देवताओं की झांकियों की क्या आवश्यकता है? अनावश्यक रूप से आप समाज को तनाव में धकेल रहे हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? आने वाले टाइम में 21 तारीख से पहले तो विवाद भी हो सकता है। आप कह रहे हो हम नहीं हटेंगे, वो कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे। ऐसा है, ये आपको लग रहा है, कोई विवाद नहीं है। वो भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। वो केवल समय ले रहे हैं। समय किस चीज के लिए ले रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ स्पष्ट रूप से इतनी बात तो आवश्यक है, इस देश में कानून को मानने वाला कोई भी नागरिक भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए हैं उनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे। और मैं अभी भी ये मानता हूं कि निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ है, देश, राज्य, पंजाब, लुधियाना, उसकी अमन शांति के लिए आगे आएगा और झुकेगा समाज के आगे। बंटी बाबा को कुछ कहना चाहिए? केवल इतना कहना चाहूंगा, सुमति में आइए, अच्छी मति के साथ आगे आइए और लुधियाना और पंजाब को अनावश्यक तनाव से निकालिए।